बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद इरफान शाहिद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्शन का आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो आइए इन सेंटेंसेस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि ये इनको कैसे हम करेक्ट करें और ये किस चीज़ की वजह से गलत हैं और कहाँ कहाँ इसकी गलती है, उसको ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सेंटेंस नंबर 1, वेयर यू स्पेंड समर वेकेशंस। अच्छा जी, अब देखें इस सेंटेंस के अंदर हमें दो गलतियां हमें सामने नज़र आ रही हैं जी। ठीक है, दो गलतियां हमारे पास सामने मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि ये जो हमारा है ना, ये WH फैमिली, ठीक है, ये WH फैमिली यानी कि वेयर है, व्हेन है, विच है, हाउ है, ठीक है, व्हेन है, अच्छा हु है, ये इनको हम इस्तेमाल करते हैं डबल सवालिया सेंटेंसेस के लिए भी। ठीक है, जैसे अब ये सेंटेंस है, इसके अंदर ये डबल सवालिया सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है वो। और डबल सवालिया सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि एक तो उसमें WH फैमिली हो, तो उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब उस WH फैमिली के फ़ौरन बाद होना ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि वेयर के बाद अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो वर्ब दिया हुआ है वो कौन सी फॉर्म दी हुई है। तो क्योंकि फॉर्म से ही हमें पता चलेगा कि वो हमारा कौन सा टेंस है, और जब टेंस का हमें पता चलेगा फिर ही हम उसका हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे है जी स्पेंट। देखिए ये है स्पेंट, ये हमारी है जी सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल की जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। तो इट मीन्स कि हमारा वेयर के बाद डिड आएगा। ठीक है, वेयर यहाँ पे आ जाएगा डिड। अच्छा, जब भी डिड का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये याद रखें कि डिड जहाँ पर भी आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अब क्या होगा? वेयर डिड यू स्पेंड है तो स्पेंड की जगह पे क्या हो जाएगा? स्पेंड। ठीक है, स्पेंड हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद क्या है? अब देखें इसमें ये हमारा आ गया जी वकेशंस। यानी कि हम ये समझते हैं कि वकेशंस छुट्टियां होती हैं, ठीक है, लंबी छुट्टियां, तो हम ये समझते हैं कि शायद ज़्यादा है तो इस वजह से हम एस लगा के उसको वकेशंस जमा बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो एस लगाए बग़ैर प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बग़ैर एस लगाए ही प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, उनके अंदर ये वकेशन भी शामिल है। इट मीन्स कि हमें यहाँ से एस को ख़त्म करना पड़ेगा, पीछे क्या रह जाएगा? वकेशन। तो वकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब एक तो हमने गलतियाँ, इसमें 3 गलतियाँ हमने निकाली। एक तो वेयर के बाद डिड लगा दिया, डिड के बाद स्पेंड की जगह पे हमने स्पेंड लगा दिया, और वकेशंस की जगह पे हमने वकेशन एस काट दिया। ठीक है, यानी कि WH फैमिली के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी था, वो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डिड। अब डू डस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो हमने देखना यही है कि सेकंड सेंटेंस और सेकंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल की जाती है। तो वो हमें पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल की जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड ले लिया, और डिड के बाद पहली फॉर्म लगाई जाती है, इस वजह से स्पेंड की जगह पे हमने ये स्पेंड लगा दिया, और वकेशंस का हमने एस काट के जस्ट वकेशन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। योर सीजर्स इज़ डल। जी, अब देखें सीजर्स ये क्या होता है? सीजर्स होता है जी कैंची। ठीक है, अच्छा कोई भी ऐसी चीज़, ये याद रखें कि कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 2 हिस्से हों, जैसे कैंची आप समझते हैं। ठीक है, जैसे कैंची 2 हिस्से हैं, ट्राउज़र्स, पैंट्स, तो ऐसा नाउन, ऐसी चीज़ जिसके 2 सिरे हों, ठीक है, 2 हिस्से हों, 2 सिरे हों, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब उसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, तो प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगाया जाता है। तो इसका मतलब योर सीजर्स, ये तो ठीक हो गया जी, सीजर्स लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन अब वर्ब की गलती आ गई, क्योंकि जब इसको हम
प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं सीजर्स को, तो फिर डेफिनेटली इसके साथ क्या आना चाहिए, हमारे पास आर भी आना चाहिए। योर सीजर्स आर डल, ठीक है जी, योर सीजर्स आर डल। इसी तरीके से स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स आर, नॉट के माई ट्राउजर्स इज, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है जी, ही हैज़ 2 डजन्स शीप्स। अच्छा जी, अब देखें एक तो आ जाएगा जी, में डजन की जमा नहीं होती जी, ये होती है जस्ट डजन, ठीक है। अगर इसके साथ इसके आगे हम अगर ऑफ लगा देते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा लेके आता हूँ। अच्छा देखिए, अब अगर ये डज़न है, डजन्स, अगर इसमें ऑफ आ जाएगा तो फिर तो ये है ठीक, डजन्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर ऑफ नहीं है, अकेला ऑफ है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ डज़न आ जाएगा। ऑफ के बगैर क्या आ जाएगा, ऑफ के बगैर ये सिर्फ डज़न रह जाएगा बस। ही हैज़ 2 डजन शीप्स, स भी नहीं होता, ठीक है, शीप की जमा शीप्स नहीं होता, ये शीप ही होता है वो। ही हैज़ 2 डजन शीप। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस आ गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आई हैव पास्ड माई FSC इन 2024। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर किसी डिग्री का नाम, जैसे कि यहाँ पे आ गया FSC, और उसके अलावा डिग्री के पास होने का साल भी आ जाए, ठीक है जी, पास होने का साल भी आ जाए, डिग्री का नाम और पास होने का साल भी आ जाए, तो वो याद रखें कि ऐसा सेंटेंस हमेशा सेकंड फॉर्म लेता है। सेकंड फॉर्म कहाँ पे होती है जी, हमारी पास इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर डिग्री का नाम प्लस डिग्री के पास होने का साल, ये दोनों चीज़ें मौजूद हों, तो उसके साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि पास इंडेफिनिट बनाया जाएगा। ये जो सेंटेंस है हैव पास, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रखना, हमने इसको पास इंडेफिनिट करना है। तो उसके लिए आसान सा ये है कि हमने यहाँ से हैव काट दें, तो ये हमारा पास इंडेफिनिट बन जाएगा। ये आखिरी है जी, डोंट गिव अप योर स्टडी सो सून। इंतहाई कॉमन चीज़ है जी, ये बहुत गलती की जाती है। देखें अब ये हमारे पास आ गया डोंट गिव अप योर स्टडी जी। अब स्टडी देखें, ये है जी स्टडी। स्टडी का मतलब होता है कोई भी मैगज़ीन पढ़ लेना, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेना, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़, यानी कि आपका सिलेबस से हट के चीज़ हो, वो हो जाएगा आपका स्टडी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी एकेडमिक, जो हमारी पढ़ाई है, हमारी जो, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, वो उन बुक्स की, एकेडमिक बुक्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आ जाता है स्टडीज़, ठीक है जी। डोंट गिव अप योर स्टडीज़ सो सून, तो क्या बन जाएगा, डोंट गिव अप योर स्टडीज़ सो सून। क्या बनेगा, डोंट गिव अप योर स्टडीज़, डोंट गिव अप योर स्टडीज़, ना कि स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी जो हमने सेंटेंसेस को करेक्ट किया है, और रीज़न भी मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं कि कौन सा सेंटेंस गलत है तो क्यों गलत है। उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको इन सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस के अंदर डाउट हो, जो समझ ना आई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में उसको आप दोबारा पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको फ़ीडबैक दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा एक वही बात कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।